गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय हमने क्या शुरू किया है? कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या सिखाया था? मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखाया था दशमलव। और दशमलव को भीन में बदलना या भीन से दशमलव बदलना आज मैं आपको एकदम अच्छे से सिखाया था। ठीक है, चलो। कुछ चीजें मैंने जो पिछले क्लास में सिखाया था, एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देना चाहता हूँ, ताकि आपका वो कंसेप्ट फिर से, जो बच्चे थोड़ा अब्सेंट थे उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। कुछ चीजें जैसे कि दशमलव में मैंने क्या क्या चीजें सिखाया था आपको? मैंने सिखाया था, जैसे मान लेते हैं कि 3.4 है, तो ये बीच वाला जो बिंदु है इसे बोलते हैं हम लोग दशमलव। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? दशमलव। ठीक है, और इसका दो पार्ट होता है। एक ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं पूर्ण भाग। इसे क्या कहते हैं हम? पूर्ण भाग। और एक दूसरा वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं दशमलव भाग। इसे हम क्या कहते हैं? दशमलव भाग। क्लियर है? चलो, ये चीज मैंने सिखा दिया था। और मैंने ये भी सिखाया था कि हम लोग कैसे भिन्न से दशमलव बदलते हैं। तो जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 1/2 अगर हमें इसे दशमलव में बदलना है, तो हम कैसे बदलते हैं? कुछ बच्चे जानते हैं, बताएंगे सर बच्चे? हाँ, 1/2 है, क्या इसे हम दशमलव में बदल सकते हैं? कैसे बदलेंगे, बताएंगे सर बच्चे? कैसे बदलेंगे? हम दो में एक से भाग देंगे। हाँ चलो, देख के बताएंगे सर बच्चे कैसे करेंगे हम लोग? दो में एक से भाग देते हैं। चलो, दो में एक से भाग देते हैं, ये हो जाएगा, देखो, 2 0 0 और एक में से जीरो क्या? एक, है ना? चलो, और क्या होगा? देखो, अब ये दो से एक नहीं करेंगे, क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। तो दशमलव क्या करेंगे? इसको जीरो देगा। अब ये हो जाएगा 2 5 10, ये हो गया 2 5 10। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 0.5। तो इसका दशमलव रूप क्या हो गया? 0.5। आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हो, आप लोग साथ के साथ चैट बॉक्स में बता सकते हो। 1/2 का दशमलव रूप क्या हो गया? 0.5। ठीक है, चलो। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलता कि बताइए आप 3/4 का दशमलव रूप क्या होगा, तो क्या कीजिएगा? आप नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दीजिएगा। मतलब 3 में किससे भाग दीजिएगा? 4 से। चलो, 4 से भाग देके देखेंगे क्या मिलेगा, हमें बताएंगे सर बच्चे? कॉपी में भाग दीजिए, बताइए हमें क्या मिलेगा। ठीक है, चलो। हाँ ठीक है, मैंने देख लिया ईशांत, आप प्रेजेंट हो। ठीक है, आप इसका आंसर करो। हमें 3 में 4 से भाग देना है, तो पहले हम देखेंगे कि क्या 4 से 3 कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 4 से 3 कटेगा? नहीं कटेगा। हम क्या करेंगे? पहले जीरो बार में कटाएंगे। पहले हम लोग जीरो बार में कटाएंगे, तो चलो कटा लेते हैं हम लोग। 4 0 0। तो कितना हो जाएगा? 3 में से जीरो गया, हमारे पास बच गया 3। ठीक है, अब आए बात यहाँ पे दशमलव। और दशमलव क्या करेगा? इसको जीरो देगा, है ना? अब ये हो जाएगा, देखो, 7 चौका 28। 7 चौका 28। अब 30 में से 28 क्या बचेगा? 2, है ना? फिर दशमलव क्या करेगा? इसको जीरो देगा, और ये हो जाएगा 4 5 20। और ये हो जाएगा आपके पास 4 5 20। तो कुल कितना हो गया? 3/4 क्या हो गया? 0.75। क्या हो गया? 0.75। यहाँ तक क्लियर है? 0.75 क्लियर है? चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आंसर दीजिए, साथ के साथ आप आंसर देते चलिए। हाँ, 0.75 क्लियर है? क्लियर है ना? चलो, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो, ये इसके नीचे कहीं भी 10 नहीं था। चलो ठीक है, एक बार देखते हैं हम। मान लो अगर मैं बोलता सेकेंड, थर्ड सवाल कि 4/10, तो आपके मन में पहला प्रश्न आता कि सर हम क्या करते हैं, इसको 4 में 10 से भाग दे देते हैं। हाँ चलो, भाग दे देते हैं। चलो भाग देते हैं, ये होगा, देखो, 10 0 0 और 4 में से जीरो गया 4। यहाँ दशमलव आएगा, क्योंकि अब 10 से 4 नहीं कटेगा। अब दशमलव क्या करेगा? इसको जीरो देगा। तो ये हो जाएगा 10 चौका 40। तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया सर 0.4। क्या आ गया आपके पास? सर 0.4। ठीक है,
लेकिन मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका भी बताता हूँ कि जब भी नीचे 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख या 1 लाख होते हैं, तो उसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। उस कंडीशन में हमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जब भी नीचे आपका 10, 100, 1000 या 10 के मल्टीपल, 10 के गुणज होते हैं, तो हमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं, चलो वो देख लो, तो ट्रिक देख लो आप, वो ट्रिक सीख लो आप। देखो मान लो कि यहाँ पे 4/10 था ना, तो आपको क्या करना है, सिंपल ध्यान क्या देना है, ऊपर कितनी कौन सा संख्या लिखा है, ऊपर 4 लिखा है, तो अब इसका यहाँ पे 4 लिख दो, बड़ा सा 4 लिख दो। नीचे जितना जीरो, नीचे कितना जीरो है, एक जीरो है, तो एक अंक के पहले दशमलव लगा दो। इधर से एक अंक के पहले दशमलव लगा दो, लगा दिए, तो इसका आंसर हो गया 0.4। और हमें पता है कि दशमलव को हम बिना पूर्ण भाग के नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, इसका पूर्ण भाग लगा दिया 0.4। क्लियर है, 0.4। तो 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। यानी यहाँ से हमने क्या सीखा कि कभी भी अगर हर में 10 का गुणज हो, 10, 100, 1000, 10,000 हो, तो हमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम शॉर्टकट ट्रिक से बना लेते हैं, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और दिखाते हैं मैं आपको। जैसे कि मान लो क्वेश्चन, मान लो कि अगर आपके पास बोलता है 33/10, तो आपको भाग देने कैसे, आपको 33 में से 10 से भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको शॉर्टकट तरीके से बना सकते हो। 33/10 है तो आप 33 लिख दो। नीचे एक जीरो है, तो एक अंक के पहले दशमलव लगा दो, एक अंक के पहले दशमलव लगा दो, तो ये हो जाएगा 3.3। शॉर्टकट ट्रिक समझ में आ गया। शॉर्टकट ट्रिक समझ में देखो, कुछ बच्चे बनाने भी लगे थे। हाँ, 0.3 है, 3.3। जो भी संख्या है ना, उस संख्या को उतार दो, नीचे जितना जीरो उतना अंक के पहले दशमलव लगा दो। जैसे कि एक क्वेश्चन और ले लो, चलो एक क्वेश्चन और कर लो। मान लो अगर मैं बोल दूं 43/100, तो आपको क्या करना है, बताएंगे सर बच्चे, जल्दी आंसर बताएंगे सर बच्चे, आंसर बताएंगे सर बच्चे, क्या मिलेगा हमें। बताएंगे सर बच्चे, आंसर बताएंगे सर बच्चे, आंसर बताएंगे। ध्यान से नीचे दो जीरो है, तो दो अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। नीचे दो अंक है, तो दो अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। दो जीरो है, तो दो अंक के पहले, हाँ चलो आप सही, अब आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपने सही बनाया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो सिंपली क्या करना है, देखो क्या करना है, जो भी अंक है, कौन कौन अंक है ऊपर 43, तब यहाँ पे टोटल 43 लिख दो। ठीक है, नीचे कितना जीरो है, नीचे देखो एक जीरो, दो जीरो, तो दो अंक के पहले एक अंक, दो अंक, उसके पहले क्या लगा दो, दशमलव। और हमें पता है 0.43 को हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव को 43 को लिख सकते हैं हम लोग 0.43। क्लियर है, 0.43। हाँ, अब बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा। ठीक है, चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, आगे समझ में, चलो इसी प्रकार 2-3 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और ये हम कब करते हैं, जब हमारा बट्टा में 10, 100, 1000 हो तब। ठीक है, अगर दूसरा कुछ होता है तो हम भाग देते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन और लेते हैं, चलो 343/100, बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। 343/100 हमें क्या प्राप्त होगा, आराम से बताएंगे। ऊपर वाला भी जैसे है उसे लिख दो। नीचे कितना जीरो, नीचे दो जीरो, तो दो अंक के पहले दशमलव लगा दो। ठीक है, चलो आंसर बताओ सर बच्चे, जल्दी करेंगे। ऊपर जो संख्या उस संख्या को लिख दो, नीचे दो जीरो है, तो दो अंक के पहले दशमलव लगा दो। आंसर करेंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, सही है, सही सही, अधिकतर बच्चों को सही आंसर आने लगा। क्या करेंगे, 343 का 343 लिख दो। नीचे कितना जीरो है, एक जीरो, दो जीरो, तो दो अंक काउंट करो, एक अंक, दो अंक, उसके बाद दशमलव लगा दो। जितना जीरो उतना अंक के पहले दशमलव लगा दो, क्या आंसर हो जाएगा, 3.43। चलो नेक्स्ट सवाल, या चलो बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। तो सर बच्चे बताएंगे हमें क्या मिलेगा।
बहुत बढ़िया। देखो नीचे एक जीरो है तो एक अंक के पहले दशमलव लगेगा। नीचे एक जीरो है तो एक अंक के पहले दशमलव लगेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सिंपली क्या करना है, इसको उतार दो। 637, नीचे कितना जीरो है, एक जीरो है, तो एक अंक के पहले दशमलव लगा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 63.7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो 7/100 क्या मिलेगा। अब आपको लगेगा कि सर नीचे तो दो जीरो है लेकिन अंक एक ही है, तो दूसरा अंक कैसे आएगा। तो आप क्या करना, उसकी जगह पे जीरो लगा देना। दूसरा अंक की जगह क्या लगाना, जीरो लगा देना। ठीक है, ध्यान से देखो। नहीं, दो अंक रहना चाहिए, कम से कम दो अंक के बाद दशमलव रहना चाहिए ना। तो दो, अगर देखिए एक अंक दिया दूसरा अंक नहीं दिया, तो उसके जगह क्या करो, जीरो लगा दो। तो दो अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, जीरो लगा के दो अंक बना लेंगे। हाँ चलो, अब आपने सही किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। हाँ क्या करना है, सिंपली देखो, सिंपली देखो हम करते हैं क्या है, देखो 7 लिख दिए। देखो नीचे कितना जीरो, एक जीरो दो जीरो, तो यहाँ पे तो एक ही अंक है, तो हमें कम से कम दो अंक चाहिए। तो अपने से क्या करेंगे, एक अपने से एक इसको जीरो दे देंगे। तो इसके बाद देखो क्या होगा, दो अंक हो गया, तो यहाँ लगा देंगे दशमलव। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो 0.07। क्लियर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। हाँ, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। क्लियर है ना। चलो, अब बहुत बच्चों को सही आने लगा। ठीक है, चलो इसी प्रकार हम लोग दो तीन प्रश्न और करेंगे ताकि आपका अच्छे से सब बन जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, 343 / 10,000, चलो बनाएंगे सर बच्चे इसको। हाँ इस क्वेश्चन को बनाएंगे सर बच्चे। ये था हमारा भिन्न से दशमलव में बदलना। ठीक है, हाँ, आराम से बनाइए, जल्दबाजी नहीं, आराम से बनाइए। नीचे चार जीरो है तो हमें कम से कम चार अंक चाहिए, लेकिन ऊपर तो तीन ही अंक दिख रहा है, तो चौथा अंक कैसे आएगा, चौथा अंक जीरो लगा के लाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब जितने बच्चों ने बनाया सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा, तो सही है। देखो क्या है, सिंपली लिख देते, चलो 343 को लिख देते हैं। अब नीचे काउंट करते देखो, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक। लेकिन यहाँ पे देखो एक अंक, दो अंक, तीन अंक, लेकिन एक अंक हमको और चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको एक जीरो दे देते हैं। ये हो गया देखो चार अंक, तो दशमलव लगा देंगे। और हमें पता है कि दशमलव अकेले नहीं रहता है, तो क्या हो जाएगा, 0.00343। आसान है ना, क्लियर है। हाँ आसान है। चलो, चलो अब आते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं यहीं पे। चलो, अगर मैं आपसे बोलता 5/4, क्या करेंगे, क्या मिलेगा 5/4। ध्यान दीजिएगा, देखो मैंने सिखाया सिर्फ है कि अगर नहीं 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 नहीं, यही मैं जानता था आप लोग गलत करोगे। मैंने सिखाया है, मैंने सिखाया, चलो एक बच्चे ने सही आंसर किया। मैंने सिखाया कि अगर नीचे 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 1 लाख जो भी हो, तब हम लोग शॉर्टकट तरीका उपयोग करते हैं। अगर नहीं होता है नीचे, तो क्या करते हैं, सिंपली भाग देते हैं, सिंपली भाग देते हैं। चलो भाग दे दो, क्या करेंगे, भाग देंगे। कैसे भाग देंगे, चलो ध्यान दो, ऊपर वाले में नीचे वाले से, मतलब 5 में 4 से भाग देंगे, है ना। ये हो जाएगा, देखो 4 एकम 4, 5 में से 4 गया एक, और ये हो गया दशमलव। और ये दशमलव क्या करेगा, ये दशमलव क्या करेगा, इसको जीरो देगा। इसको क्या करेगा, जीरो देगा। और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और 10 में से 8 गया दो। अब दशमलव क्या करेगा, इसको फिर जीरो प्रदान करेगा। ये जगह 4 × 5 = 20। चलो एक बच्चे ने सही बनाया था, बहुत बढ़िया। कितना आएगा इसका आंसर, ये आ जाएगा 1.25। 1.25, क्लियर है। अगर नीचे, हाँ चलो, विकास वाल्मीकि नाम से बच्चे जो ने आपने सही बनाया था, बहुत अगर नीचे, अगर नीचे 10, 100, 1000, 10,000 होते हैं, तब हम लोग शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे। अगर नीचे 10, 100, 1000 नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली भाग देंगे। ठीक है,
भाग दे के सॉल्व करेंगे। आगे समझ में आता है? अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए किस प्रकार से बनाते हैं, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। हाँ बहुत आसान है ना। नीचे 10 100 आ जाएगा तब हम शॉर्टकट टिक बजाएंगे, नीचे नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली भाग देंगे, हम भाग विधि से बनाएंगे। क्लियर है? चलो, तो ये तो था आपका भिन्न से दशमलव में बदलना। क्या आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि सर, अगर मैं बोलूं कि अगर हमको ये वाला दिया हो और इससे हमको ये वाला चाहे, मतलब कि हमें दशमलव से तो भिन्न में बदल सकते हैं। अभी हमने क्या किया, भिन्न से दशमलव बदला। क्या हम उल्टा भी कर सकते हैं? हाँ, हम उल्टा भी कर सकते हैं। हम दशमलव से भिन्न में भी बदल सकते हैं। दशमलव से भिन्न में बदले, जैसे कि पहला क्वेश्चन मान लीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं 3.4, तो इसका भिन्न रूप क्या होगा? ठीक है, चलो ध्यान देंगे। चलो एक ही बार मैं सिखाऊंगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है। 3.4, तो इसका भिन्न रूप क्या होगा? देखो क्या करना है, सिंपली सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको दशमलव को हटा देना है। क्या करना है आपको? दशमलव को हटा देना। चलो दशमलव को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। सबसे पहला स्टेप कि हम क्या करते हैं, यहाँ से दशमलव को हटा दो। क्या मिल जाएगा हमें? 34। क्या मिल जाएगा हमें? 34 बट्टा, भिन्न में देखो बट्टा होता है। भिन्न किसे कहते हैं? जो पी बट्टा क्यू के रूप में हो, बट्टा में हो। देखो तो बट्टा, एक ऊपर वाला पी मिल गया, अब हमें क्या निकालना है, नीचे वाला क्यू निकालना है। देखो क्यू के लिए क्या करते हैं, नीचे एक रहता है और एक पे उतना ही जीरो रहता है जितना दशमलव के बाद अंक हो। मैंने एक बार फिर से बोलते हैं, एक पे उतना ही जीरो रहेगा जितना दशमलव के बाद अंक हो। दशमलव बाद कितना अंक है? दशमलव बाद एक अंक, तो एक जीरो लगा दो। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 34/10। क्लियर है? चलो ठीक इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो 5.6 क्या मिलेगा बताओ सर बच्चे। सबसे पहले क्या करना है आपको, दशमलव को हटाना है, जो अंक है उस अंक को लिख देना है, बाकी एक पे उतना ही जीरो जितना दशमलव के बाद अंक हो। चलो बहुत बढ़िया, जीतू नाम से बच्चे जान के बहुत नहीं, आपने सही बनाया। समझ में गया ना? तो क्या करेंगे, दशमलव हटा दो, पहले दशमलव हटा दो, हटा दिए, 56 लिख दिए। बट्टा में एक पे उतना ही जीरो जितना दशमलव के बाद अंक हो, एक अंक तो एक जीरो लगा दिए। ठीक है, चलो तीसरा प्रश्न। अब बताएंगे सर बच्चे इसका आंसर क्या होगा? हाँ बताएंगे सर बच्चे, 3.87 इसका आंसर क्या होगा? 8 7 है, ध्यान से करेंगे, ध्यान से। जो भी संख्या होता है दशमलव हटा देंगे, वो संख्या लिख देंगे, बाकी नीचे एक पे उतना ही जीरो जितना दशमलव के बाद संख्या हो। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। पहले क्या करो, यहाँ से दशमलव को हटा दो। हटा दिए, क्या मिल गया? 387 बट्टा एक पे उतना ही जीरो। एक पे कितना जीरो? देखो एक पे ये हो गया पहला जीरो, ये हो गया दूसरा जीरो। एक दशमलव बाद कितना अंक है? 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 387/100। 387/100। हाँ चलो, अब बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और देंगे, देखते हैं उसमें सारे बच्चे बना पाते हैं कि नहीं। चलो ध्यान से करेंगे। चलो बताएंगे सर बच्चे। हाँ थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन बताइए इसका आंसर। सिंपली दशमलव हटाना है और एक पे उतना ही जीरो लगाना है जितना दशमलव के बाद संख्या हो, और एक पे उतना ही जीरो लगाना है जितना दशमलव के बाद संख्या हो। बहुत बढ़िया, सही है। जीतू नाम से बच्चे जनका आपने सही बनाया। चलो बाकी बच्चे भी बताएंगे। समझ में आया ना? बहुत ही आसान है ना, दशमलव से भिन्न में बदलना बहुत आसान होता है। ठीक है, दशमलव से भिन्न बदलना बहुत आसान होता है ना। चलो तो ये हो गया आपके पास, देखो 9 7 7 3 बट्टा एक पे कितना जीरो, एक पे दशमलव के बाद कितना संख्या, एक संख्या, एक अंक, 2 अंक, तो 2 अंक लगा देंगे। हो गया। अब आते देखो, कभी कभी प्रश्न में क्या पूछता है कि देखो यही पूछेगा दशमलव से भिन्न बदलना, लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगर वो कटने वाला हो, जैसे कि ये देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे, ये पहला कटने वाला है तो इसको कटा भी देते हैं। जैसे मान लो कि 2 से कटेगा, 2 × 5 = 10, ये हो गया 17 × 2 = 34, तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 17/5। तो काम हमें पहले वही करना है, अगर उसके बाद वो कटने वाला होगा तो कटा देंगे, और उसके बाद वो कटने वाला होगा तो कटा देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर लीजिए।
आगे समझ आता। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है 0.7। बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? 0.7 क्या मिलेगा हमें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमें पता है कि जीरो का कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। तो आपने सही में देखो क्या करना है, पहले दशमलव हटा के संख्या लिख दो तो हो गया 0.7 बट्टा दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक अंक है तो एक जीरो लगा, तो यानी 0.7 का मतलब क्या हुआ, जीरो का कोई महत्व नहीं, यानी 7/10। 7/10। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और देख लो, क्या मिलेगा हमें बता दो सर बच्चे। हाँ, अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, जीरो का कोई महत्व नहीं होता, क्या लेंगे, 7/10 लेंगे। अब इसको बताओ, 0.838 हमें क्या प्राप्त होगा? बहुत बढ़िया, जीरो हटा भी सकते हो, इसके ऊपर वाला में जो होता है वो जीरो हटा सकते हो। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया यहाँ तक। ग्रेट, तो ये हो गया आपके पास 0.838 पे कितना जीरो, चलो 1 2 3, कितना, एक पे 3 जीरो। और हमें पता है कि जीरो जैसे 0.4 किसके बराबर होता है, 4 के, ठीक उसी प्रकार ये हो गया 0.838 किसके बराबर होगा, 838/1000। ठीक है, चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, यहाँ तक क्लियर है? बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। देखो सिंपली देखो, मान लो कि 0.4 था, वो किसके बराबर था, 4 के बराबर था, है ना। उसी प्रकार 0.838, तो आज 0.838 किसके बराबर होगा, 838 के बराबर हो गया। क्लियर यहाँ तक? चलो अब देखो इसी से संबंधित ना हम लोग दो तीन प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए, है ना। चलो इसी से संबंधित पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से करेंगे। अगर नीचे 10, 100, 1000 नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम भाग देते हैं, है ना। चलो आराम से करेंगे सारा चीज, प्रश्न का उत्तर, कोई जल्दीबाजी नहीं है। नीचे अगर 10 नहीं होता है, 100 नहीं होता है, 1000 नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, सिंपली भाग देते हैं। चलो बनाएंगे सर बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सर बच्चे। प्रश्न बहुत ही आसान है। प्रश्न बोल रहा है कि 17/20 को दशमलव रूप में बदलिए। प्रश्न क्या बोल रहा है, 17/20 को दशमलव रूप में बदलिए। चलो आराम से करेंगे सर बच्चे इसका आंसर। और कहाँ करना आपको इसका आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से करेंगे। क्या करना है, सिंपली हमें भाग देना है। सिंपली हमें क्या करना है, भाग देना है। दर्शन सिंह नाम के बच्चे जो बाबू अपनी माइक म्यूट रख लिए। आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। क्या है, 17/20। तो हमें पता है कि नीचे जब हमारे पास 10, 100, 1000 नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपली भाग दे देंगे। चलो भाग देते हैं, किससे, 20 में भाग दें, 20 से सब भाग देंगे, किसमें, 17 में। आराम से भाग दो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से भाग देंगे। हाँ, चलो आराम से उत्तर कीजिए इसका। कहाँ करना आपको इसका उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। लास्ट 1 मिनट। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत ही आसान है, आराम से करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। चलो 5 बच्चों ने करते हैं, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। चलो 6 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे। आंसर बहुत आसान है, ठीक है, आंसर इसका बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हो। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया पोल सेक्शन में, बच्चे जल्दी इसका आंसर करेंगे।
अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करोगे तो सबसे पहली बात की अटेंडेंस का जो इशू होता है, आपको अटेंडेंस मिलने की चांसेस बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पोल सेक्शन में आंसर जरूर 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 करना है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड में क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे पोल सेक्शन में कर देंगे, और जिन बच्चों ने इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया, बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। वो अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, क्लियर है। चलो भाग देते हैं हम लोग आराम से इसको। चलो ये हो जाए, देखो 20 0 0, 17 में से 0 गया, 17 आ गया, यहाँ हो गया दशमलव। अब दशमलव क्या करेगा, इसको 0 देगा। अभी कितना बनेगा, 20 से 8 भर में, तो अब 20 है 160, ये हो गया 0, 7 में से 6 गया 1, 1 1 कट गया। फिर दशमलव क्या करेगा, क्योंकि 20 से 10 निकला, फिर दशमलव क्या करेगा, इसको 0 देगा, ये हो गया 20 बचे 100, वो हो गया 20 बचे 100। तो ये मिल गया हमारे पास 17/20 किसके बराबर, 0.85 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, 0.85। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आया था ना, बना भी सही, तो बहुत बढ़िया। चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल ऐड कर देंगे। तो ये हो गया भीम से दशमलव बदलना। अगर नीचे 10 होता है तो उसको आराम से ट्रिक के माध्यम से, नीचे 10 का गुणज नहीं हो, 10 100 नहीं हो, आराम से भाग दे देंगे, ठीक है। चलो दूसरा, कि अगर दशमलव हो तो उसको भीम में कैसे बदलते हैं, ठीक है, तो वो सबको आता है। चलो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। और देखिए ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है कि दशमलव से भीम में बदलने के बाद अगर वो कटने वाला, कैंसिल आउट होने वाला हो, तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे, उसका सरलतम रूप में ला देंगे, ठीक है। चलो तो किसको हमें दशमलव से बदलना है, दशमलव बदलना तो सबको आ गया है, 6.8 है, इसको हमें भीम में बदलना है। चलो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, और ये आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न होने वाला है ना। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। 6.8, ठीक है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, दशमलव हटाकर लिख दीजिए। 6.8 है तो दशमलव हटा के लिखेंगे, और दशमलव बाद जितनी संख्या अंक उतना जीरो नीचे लगा देंगे। बाकी अगर वो कटने वाला है वो तो कटा देंगे। चलो जल्दी करेंगे, लास्ट 1 मिनट, बहुत बढ़िया, ध्यान से करेंगे। अगर कटता है तो ऊपर नीचे दोनों कटता है, अगर हम कटाते हैं ना तो ऊपर नीचे दोनों कटाते हैं, एक टुम नहीं कटाते हैं, समझ में आया। अगर हम कटाते हैं तो ऊपर नीचे दोनों को कटाते हैं। चलो ध्यान देखो, कुछ बच्चे क्या किए, देखिए ऊपर जैसा है, नीचे के बारे में ध्यान नहीं दिए, नीचे एक पे जीरो लगाते हैं। कुछ बच्चों ने ऐसे ही गलत कर दिया, एक पे जीरो लगाते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान से करेंगे। इसलिए मैंने बोला कि पहले आपको जल्दीबाजी नहीं करनी होती, पहले आपको क्या करना होता है, पहले आपको कॉपी बनाना होता है। पहले कॉपी बनाइए, कॉपी पे ध्यान से देखिए कि हाँ क्या मैं बना रहा हूँ, सही बना रहा हूँ, 2 3 बार क्रॉस चेक कीजिए, फिर जाकर ऑप्शन में आंसर कीजिए, ठीक है। चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। अधिकतर बच्चों ने जल्दीबाजी में इस प्रश्न का उत्तर गलत कर दिया है, ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों ने, हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझ गया कहाँ गलत हो रहा है। फिर से अधिकतर बच्चों ने गलत किया, ठीक है। चलो इसको मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लें, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, जो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। जिन जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है, बच्चे पोल से सुना उत्तर कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने उत्तर कर दिए, बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर कैमरा ऑन करके दिखा देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, है ना।
चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों सर का जी उत्तर, सही है तो बताइयो। नहीं, हाँ वही देखो सामने से हम बताते हैं आपको, ध्यान दो। देखो क्या है, देखो ये दशमलव है ना, तो दशमलव हटाएंगे तो चलो पहले दशमलव हटा दो, क्या मिलेगा हमें, 68। और हम नीचे एक पे जीरो लगाते हैं, एक पे कितना जीरो लगाएंगे, तो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा देंगे, तो हमारे पास क्या मिला, 68/10। तो आप ध्यान से देखोगे तो अधिकतर बच्चों ने देखा यहाँ सिर्फ ऊपर का 68, नीचे का नहीं देखा 10 है कि नहीं दे, तो अधिकतर बच्चों ने ये ऑप्शन बी कर दिया। ऑप्शन बी तो ऐसे ही सिंपल गलत दिख रहा है, और अधिकतर बच्चों ने ये आंसर किया हुआ है। ठीक है, हाँ अपना माइक ऑफ रखिए, मुझे बता देंगे फिर आप बोलिएगा, ठीक है। अधिकतर बच्चों ने यही किया है, उन्होंने देखा ऊपर 68 और उन्होंने इस प्रश्न का आंसर कर दिया। वैसे नहीं करना, हमें देखना होता है दोनों चीजें। जैसे 68/10 था तो हमको टोटल देखना था कि क्या टोटल किसी ऑप्शन में दिख रहा है, तब हमें आंसर करना था। तो सभी बच्चे ने क्या किया कि देखा यहाँ पे, सारे बच्चों ने, अधिकतर बच्चों ने क्या किया, देखा यहाँ पे क्या है 68 है ऊपर, तो इसी को हम आंसर कर देते हैं। नीचे वाला उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनका गलत हो गया। ठीक है, चलो अब बहुत बच्चों के मन में ये आएगा सर और कोई तो ऑप्शन में 68/10 है नहीं, तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अगर वो कटने वाला होता है तो कटा देते हैं। जैसे कि मान लो 10, 10 से क्या होगा, 2 5 10, 2 से कटाते हैं तो 2 से ऊपर वाला भी कटाएंगे, चलो कटाओ, 2 3 6, 2 4 8, क्या मिल गया, तो सर ये मिल गया 34/5। क्या मिल गया, 34/5। ठीक है, तो बताइए 34/5 किसी ऑप्शन में है क्या, हाँ सर पहला ऑप्शन में दिया गया है, यानी पहला ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर है। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा आपने कहाँ गलत किया होगा, है ना, अधिकतर बच्चे कहाँ गलत किए समझ में आ गया ना। चलो इसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन में और कराता हूँ, देखें कि इस प्रश्न में अधिकतर बच्चे बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं। चलो एक क्वेश्चन और करा लेते हैं हम, उसका आंसर हम लोग पोल सेक्शन में करेंगे, यहीं पे करते हैं, ठीक है। चलो और क्वेश्चन में बोलता है 4.8 का भिन्न रूप लिखिए, क्या होगा बताएंगे सब बच्चे, कटा के ही बताएंगे, कटाकर ही बताएंगे, कटाकर भी बताएंगे, ठीक है, अगर ये कटने वाला हो तो कटा देंगे, ठीक है। चलो बताएंगे सर बच्चे, हाँ चार ऑप्शन बताइए, आपको चार ऑप्शन बताना है, अगर कटने वाला होगा तो कटा देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक है। हम मनीष कुमार नाम से बच्चे ज्वाइन किया, अगर कटने वाला हो तो कटा देंगे, ठीक है, अब गलती नहीं होगा ना आप लोगों से। चलो बहुत बढ़िया, क्या लिखेंगे इसको, पहले हम दशमलव हटा देंगे, अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा है, दशमलव हटा दिए, है ना, और हो गया बट्टा 10/10। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो हो गया। अब देखो कटा देते हैं इसको, चलो ये हो गया 2 से, तो 24 दूनी 48, फिर 2 से 2 5 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 24/5। अब उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रकार के प्रश्न में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आराम से बना सकते हो, है ना, कोई इश्यू नहीं होगा। चलो ठीक है, तो ये था आपका दशमलव में भीम से दशमलव बदलना और दशमलव से भिन्न बदलना। ठीक है, ये था आपका भीम से दशमलव बदलना और दशमलव से भिन्न बदलना। ठीक है, चलो अब हम सीखते हैं दशमलव की संक्रियाएं। क्या सीखेंगे अब हम लोग, दशमलव की संक्रियाएं, मतलब दशमलव की संक्रिया, और संक्रियाएं कौन कौन सी होती है, सारे बच्चों को पता है कौन कौन सी संक्रिया होती हैं, तो वो होता है जोड़, घटाओ, गुना, भाग। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं दशमलव का जोड़ घटाव। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, दशमलव का जोड़ घटाव। तो चलो कैसे सीखते हैं, चलो ध्यान से देखेंगे, ध्यान दो। देखो, तो दो दशमलव संख्याओं का योग और घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार हम लिखते हैं कि दोनों का दशमलव एक साथ हो। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये क्या लिखा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। चलो एक उदाहरण दे समझ लेते हैं। मान लो कि मैं अगर आपसे बोलता 3.4 को अगर आपको जोड़ना है 5.3 के साथ, क्या करेंगे, ध्यान दो क्या बोला है, दोनों के दशमलव को एक साथ लिखना है, यानी 3.4 को 3.4 लिख दिए, ठीक है, और नीचे लिख दिए 5.3। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो देखो दोनों के दशमलव को हम एक ही साथ एक दूसरे के सामने लिखे हैं। तो यही जोड़ घटाव में होता है कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, दोनों के दशमलव या जितनी संख्या में ऐड करना है दशमलव वाली, सभी के सभी संख्याओं के दशमलव को हम लोग एक दूसरे के सामने लिखते हैं, एक दूसरे के सामने करके हम लोग ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक दूसरे के सामने ऐड किया, चलो अब हो गया यहाँ पे, इसको करना है हमें जोड़ना है, और ये जोड़ तो सबको आता है। ठीक है, देखो 4 3 7,
दशमलव के सामने दशमलव, 5 3 8। समझ में आ गया सर बच्चों को कैसे जोड़ते हैं, दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं। हाँ देखो बहुत बच्चे आंसर भी कर रहे थे, चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दीजिए, चलिए, है ना। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको। चलो ये क्वेश्चन है, चलो इसको थोड़ा सा मैं बराबर लिख देता हूँ। 7.45 को जोड़ना है हमें 1.67 से। चलो बताएंगे सर बच्चे चार उसमें क्या आंसर होगा। हाँ आराम से बताएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है। दशमलव के सामने दशमलव लिखना है फिर जोड़ना है, दशमलव के सामने आपको दशमलव लिखना है फिर जोड़ना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, बहुत आसान, देखो दशमलव के सामने दशमलव, देखो ये हो गया 7.45 और यहाँ पे हो गया आपके पास 1.67, ठीक है। चलो आराम से देखो, मैंने देखो दशमलव के सामने दशमलव दिया, बाकी आपको जोड़ना है, चलो आराम से जोड़ेंगे। जोड़ने तो सभी बच्चों को आता है, उम्मीद करते हैं जोड़ने तो सारे बच्चों को आती है, ठीक है। चलो ग्रेड ग्रेड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। हाँ ठीक है चलो चलेगा, तो क्या करेंगे सिंपली, दशमलव के सामने दशमलव पहले लिख दो, ठीक है। बाकी जोड़ते हैं जैसे वैसे जोड़ेंगे, देखो 7 5 12, हार्सिल एक, एक का हार्सिल क्या होगा, हार्सिल इसके ऊपर हार्सिल हो गया यहाँ पे, फिर इसको जोड़ो 6 4 10 और एक हार्सिल 11, फिर एक हार्सिल तो हार्सिल अगला पा गया, फिर इसको जोड़ दो 7 2 9, तो 9.12। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि दशमलव का जोड़ या घटाओ, घटाओ में भी यही काम करने वाले हैं, तो दशमलव को जोड़ या घटाओ में हम दशमलव को एक दूसरे के सामने लिखकर जोड़ते हैं या घटाते हैं, क्लियर है। चलो तब एक हम लोग घटाव वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो ध्यान देंगे, ये भी सवाल देख लो, घटाव वाला है, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान दो। चलो बराबर लिख देते हैं, चलो 4.28 में से घटाना है हमें 0.2 को, तो दशमलव के सामने हमें दशमलव लिखना है, दशमलव के सामने हमें दशमलव को लिखना है, क्लियर है। चलो हाँ ठीक है, दशमलव के सामने हमें दशमलव को लिखना है। बहुत नहीं, मतलब बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान से करेंगे ध्यान से। देखो अब इसमें सबसे ज्यादा इशू क्या होता है, देखो कहाँ गलत होता है, ध्यान दो, मैं लिख के दिखाता हूँ, देखो ये हो गया, देखो 4.28, क्लियर है। और देखो यहाँ पे दशमलव के सामने दशमलव लिख दिया, दशमलव के एक साइड क्या है 0 और दूसरी साइड क्या है 2। अब बहुत बच्चों को ये लगता है कि सर यहाँ 8 के नीचे कुछ नहीं, तो क्या है, नहीं है, तो अपने मान से क्या करो 0 लगा दो। अब घटा लो आराम से, तो 8 में से 0 गया 8, 2 में से 2 गया 0, दशमलव के सामने दशमलव, 4 में से 0 गया 4, क्या हो गया 4.08, 4.08। समझ में आ गया, मुझे पता था कि अधिकतर बच्चे इस प्रश्न में उत्तर गलत करने वाले हैं। समझ में आ गया, चलो ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। दशमलव के सामने दशमलव, बाकी जो संख्या नहीं लिखी है उसके नीचे, उसके नीचे क्या करेंगे 0 लगा देंगे, क्लियर यहाँ तक, समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, 3.4 में से घटानी है 2.222 को, ठीक है। चलो घटाएंगे सर बच्चे, 3.4 में से घटानी है 2.22 को, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आता है घटाव से संबंधित, है ना। चलो ध्यान देंगे, ये देखो क्या करते हैं, दशमलव के सामने दशमलव, 3.4 हो गया, यहाँ दशमलव के सामने दशमलव दिया, दशमलव इस साइड क्या है 2 और इधर क्या है 2 2। अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर इस 2 के सामने तो कोई भी अंक नहीं है, तो अगर अंक नहीं है तो अपने से क्या करो 0 लगा लो, अब घटा दो, चलो घटाएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। हाँ चलो एक बच्चे ने आंसर सही कर दिया, बहुत बढ़िया, चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी। हाँ ठीक है, मैंने देख लिया, रामपाल यादव नाम से बच्चा जो कि आपने सही किया, ठीक है, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ध्यान दे क्या करना है हमें, सिंपली देखो, यह हो गया जीरो, या दो, तो 10 में से दो गया 8। ठीक है, क्योंकि जीरो में से दो नहीं जाएगा था, क्योंकि हासिल क्या होगा, तो यहाँ बच गया होगा 3। और 3 में से दो गया 1। 10 के सामने 10, और 3 में से दो गया 1, तो क्या मिल गया, 1.18, 1.18। क्लियर है यहाँ तक, क्या मिल गया हमें, 1.18। ठीक है। चलो, तो इसी से संबंधित दो तीन प्रश्न है, हम लोग कर लेते हैं। चलो, एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न बहुत ही सरल है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। ठीक है, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। क्या करना है आपको, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। ठीक है, चलो आराम से दोनों को जोड़ना है, तो 10 के सामने 10 रख लेंगे, बाकी हम जोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। आराम से कीजिए। देखो क्या है, 15.78। ठीक है, तो 10 के सामने 10। ठीक है, ये 10 के सामने 10 दिया, इधर हो गया 2, 3, 23.59। ठीक है, तो हासिल का जोड़ है, आराम से जोड़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। सर चलो, मेरे सर हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ। चलो, लक्ष्मी देवी नाम से जो बच्चा, जानकी बाबू, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करो सब। ठीक है, क्वेश्चन हेलो। बहुत ही आसान। हाँ सर बताइए। हम आपको हमारा स्कूल दिखाएं? नहीं, क्वेश्चन का आंसर बताइए। बता दिया। स्कूल नहीं दिखाना आपको यहाँ पे। कर दिया। हाँ ठीक है, तो अभी आप शांत रहिए। हाँ ठीक है, अब आप अपना माइक म्यूट रखिए। कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 4 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किया, बाकी बच्चे अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया। ध्यान से करना था आपको इस प्रश्न का उत्तर, जोड़ना ये थी। सिर्फ इसमें क्या कंसेप्ट था कि दशमलव के सामने दशमलव लगाना है, बाकी इसमें जोड़ना ही आपको सीखना है। बाकी आपको इसमें क्या सीखना है, जोड़ना ही सीखना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 6 बच्चों में से 5 बच्चे उतर गए। चलो, अभी भी एक बच्चे ने उत्तर नहीं किया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर है। चलो जोड़ते हैं हम लोग इसको। कोई, चलो कोई बच्चा हेल्प करेगा मेरा, कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है, हैंड रेज करेगा। चलो, सर मैं हाँ हाँ बताइए, आप माइक ऑन को बताइए। हाँ सर हाँ बताइए क्या। 17। ठीक है, 8 और 9 कितना आएगा, 17। हासिल 1, है ना। चलो अब आगे बता दो। 7 और 7, हाँ, सात 7 पाँच और 13। ठीक है, 7, 5, 12 और 1, 13। 13 का 3, फिर दशमलव समय दशमलव, और हासिल था, हासिल यहाँ पे आ गया, है ना। चलो फिर बता दो आप। 5 और 4 9। 5 और 1 हासिल, 6, 3, 9। बहुत बढ़िया। चलो फिर, और 2 और 1 3। 2, 1, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, जल्दी से चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। हाँ, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। क्लियर है। चलो, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत, मतलब अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे थे, है ना। चलो ठीक है, 1 मिनट।
अब सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन कर लेंगे, सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन कर लेंगे। होमवर्क आपका आज क्या है, चलो इसमें थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सिखा दिया है। तो आज का आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 19.1, 19.1 और प्रश्नवाली 19.2। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, प्रश्नवाली 19.1 और 19.2। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है 19.1 और 19.2। ठीक है, इसके अलावा भी यही तो हो गया आपका क्या, भिन्न से दशमलव बदलने के लिए, और दूसरा क्या है, दशमलव से भिन्न में बदलने के लिए। तो ये है आपका दूसरा प्रश्नवाली 20.1 और 20.2। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क हो गया 19.1, 19.2, 20.1, 20.2। ठीक है, ये आपका आज की क्लास का होमवर्क है। ठीक है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। आज का आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 19.1, 19.2, 20.1 और 20.2। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। क्लियर है? अगर आप